हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही मज़ेदार और प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में। तो आज की मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई और मैं फटाफट रेडी होकर अपने पापा के साथ निकल गई अपने भाई को रिसीव करने। और मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह ये करती तो लेट होता और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती इस वजह से। सो मेरा भाई नानी के वहाँ था और वो आया था और मतलब हमारे घर से जो बस स्टॉप है वो लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हम उसे लेके आते हैं। तो मम्मी ने बोला कि आप पापा के साथ जाओ, तो मैं पापा के साथ जा रही थी। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था और वो बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि वो कई दिनों बाद आया था। तो उसे देख के मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा था। और अभी वो रहता है तो हमेशा झगड़ा करता है और नहीं रहता तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तो रास्ते में आते हुए मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू रिकॉर्ड किया क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हुआ था और सारी चीज़ें बहुत ऐसे सही लग रही थी। और दिल्ली में तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को भी नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे पैक करके रखा है ऐसे। और आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागना कोई भी, क्योंकि आगे और भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे इतने सारे व्यूअर्स जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट वो ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना। फिर घर पहुंचने के बाद जब मैंने अपने भाई का बैग चेक किया तो उसने इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए लेके आई थी। और मेरे पापा यहाँ पे सुबह सुबह कबूतरों को दाना दे रहे थे और ये देखो मेरे भाई के आते ही बारिश भी बंद हो गई थी बट मौसम बहुत बहुत ज़्यादा सही हुआ था। और डेली सुबह या तो अभी मैं हूँ तो मैं कबूतरों को कभी दाना डाल देती हूँ या फिर मेरे पापा दाना डाल देते हैं, क्योंकि ये इनका एक फ़िक्स टाइम है, ये यहाँ पे आके वेट करने लगते हैं कि कब हमें खाना मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद से यहाँ पे मेरी मम्मी पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि मेरे पापा का मॉर्निंग शिफ्ट था। और उसके बाद से मैं अपना यहाँ पे गर्म पानी लेके बैठ गई थी क्योंकि सुबह सुबह अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी और बहन से थोड़ी बहुत बातें भी कर रही थी। फिर चाय पीने के बाद से मेरी थोड़ी नींद गायब हुई क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद से मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू किया और इसमें मैं अपना लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर रही थी। और इसमें सबसे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। और आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ कि अभी आपका क्या चल रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो या आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मुझे जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिख रहे थे मैं बस ऐसे ही कॉपी लेके लिख रही थी। वो कोई नोट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही मैं रफ़ ऐसे लिख रही थी ताकि थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें याद रहे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं अभी नोट्स नहीं बना रही थी। और मैंने अभी यही प्लान बना के रखा है कि मैं मेंस वगैरह तो अपना कंप्लीट करती रहूँगी बट साथ साथ में जो भी है अपना स्टैंडर्ड बुक्स उसको भी 2 से ढाई घंटे डेली टाइम दूँगी। और यहाँ पे मेरा भाई आके मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि इन सबको पता चल गया था कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और ये मेरा चैनल वगैरह भी देख रहा था। और उसके बाद से इसने मेरे लिए चाय बना के लाया और इन सारी चीज़ों के लिए मैं इसको मिस करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर टाइप मिस करती हूँ बट ठीक है। अभी ये रहता है तो जब भी मैं चाय वगैरह के लिए बोलती हूँ या फिर कुछ भी बनाने के लिए ये बना के मुझे दे देता है। और यहाँ पे लगभग मेरा पॉलिटी का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका था और वेदर कुछ ऐसा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि अभी दोबारा बारिश होने वाली है और काफ़ी सही मौसम हुआ था। उसके बाद मैं शावर वगैरह लेने के बाद से मैंने लंच किया और फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट कंप्लीट करने बैठ गई। और इसमें मैं एथिक्स का लेक्चर कर रही थी और लेक्चर लगभग 3 घंटे का होता है तो वो मैं कर रही थी। और इसमें सर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पढ़ा रहे थे। जैसे इंटीग्रिटी में पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट, और ऑनेस्टी में बीइंग ट्रूथफुल होता है इंसान, नॉर्म्स को फॉलो करता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। और इंटीग्रिटी में जैसे एग्जांपल ऑफिसर को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उन्हें ब्राइब को रजिस्ट करना चाहिए और उन्हें लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, ये सब होता है इंटीग्रिटी में। सो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद से
चली गई थी चाय बनाने, क्योंकि मेरे घर में तो सब चाय एडिक्टेड है इंक्लूडिंग मी। और मैं और मेरा भाई यहाँ पे हम चाय बना रहे थे। और उसके बाद से वापस मैं आ गई और यहाँ पे फिर जो भी मैंने लेक्चर किया था उसके मैं नोट्स पढ़ रही थी। और नोट्स का मतलब जो भी मैं पढ़ती हूँ उसको नोट्स से पढ़ लेती हूँ, तो एक ऐसा होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में आई हैं या ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। तो फटाफट मैं अपना ये स्लॉट कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। और अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें बची भी हुई हैं, जैसे कि अभी मुझे आंसर राइटिंग करना अब मैं शुरू करने वाली हूँ, और मुझे अपना ऑप्शनल भी शुरू करना है। सो अगर मे बी इसके बाद से अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ या उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप सभी को ऑप्शनल तो करते हुए मैं ज़रूर दिखूँगी। और ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद से जब मैं किचन में गई तो वहाँ पे मेरा भाई मैगी बना रहा था और मैंने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। और यही सारी चीज़ें मुझे उसकी अच्छी लगती हैं कि वो किचन में रहता है, मतलब हाँ मुझे अच्छा लगता है अगर मेरा भाई किचन में कुछ काम कर रहा है तो मुझे पर्सनली तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं उसको बोल के कि हाँ बनाओ, और उसके बाद से वो यहाँ पे मैगी बना के लेके आ गया था, वो पैन में ही लेके आ गया था और बोल रहा है डायरेक्ट इसी से खाओ। और ट्रस्ट में गाइस ये मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको कोई भी पार्ट में या फिर कुछ भी सजेशन है तो उसको ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।